नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रकाश पांडे। बचपन में जब मैं प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय हमारे पाठ्यक्रम में रहीम दास जी के दोहे थे, जिसमें से था कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फिर आई हैं जब नेक दिन, बनत न लगी हैं देर। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि रहीम दास जी कहना चाह रहे हैं कि जब बुरे समय हो तो उस समय चुप मार के बैठ जाइए और दिनों के फेर को देखते रहिए, किस तरह से दिन फिरते हैं दिन, और जब फिर से अच्छे दिन आएंगे तो बनते हुए देर नहीं लगेगी। कुछ बात ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जब से अच्छे दिन आए हैं, तभी से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यूँ तो अपनी अपनी नज़र का फ़र्क होता है, किसे क्या देखना है ये उसकी अपनी खुद की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे अगर एक ग्लास भरी हुई हो और उसे आधा कर दिया जाए, भरे गिलास से आधा पानी खत्म कर दिया जाए और उसमें आधा बचे, तो दो तरह के ख्यालात वाले वहां पर मिलेंगे। एक ऐसा होगा जो कहेगा गिलास आधी खाली है, और एक दूसरा होगा जो कहेगा गिलास आधी भरी है। लेकिन एक तीसरे तरह का आदमी भी होगा, वो क्या कहेगा कि गिलास पूरी तरह से भरी हुई है, आधी पानी से और आधी हवा से। तो हमारे मोदी जी भी ऐसे ही हैं। हमारे देश का जो नेतृत्व है आज ये तीसरे टाइप वाला नेतृत्व है, जो पूरी तरह से सकारात्मक है, जिसकी सोच कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। और सकारात्मक सोच का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है, यह हमेशा से हमें बताया गया है। मित्रों, बात जो है, बात डायरेक्ट अपने बात पर आते हैं। बात ऐसी है कि पीओके, जिसे हम पीओके कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान के और भारत के लोग पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उसे कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि वो कैसे पीओके हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। फिर भी संक्षिप्त में आपको पता होगा कि जिस समय जब हम सब गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने भारत की जितनी रियासतें थीं सबको स्वतंत्र करने का उसने निर्णय लिया और कहा कि अगर आप चाहें तो भारत में रह सकते हैं, भारत के साथ रह सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसे समय पर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसके राजा हरि सिंह थे। राजा हिंदू थे, लेकिन वहाँ अधिकांश जो जनता थी वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी, इस्लाम धर्म को मानने वाली थी। तो कुछ लोगों का ऐसा विचार हुआ कि इसको पाकिस्तान के साथ मिलाया जाना चाहिए। कुछ लोग, मतलब शेख अब्दुल्ला
फारूक अब्दुल्ला के वालिद, इनका विचार था। और कहते हैं कि उनके विचार से सहमत नेहरू जी भी थे। तो बात ऐसी थी। लेकिन जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, वो चाहते थे हिंदुस्तान के साथ मिलना, वो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे। ये बात उन लोगों को पता चली और कबायली लोगों ने, कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर हाथ से जाता देख राजा हरि सिंह ने भारत की सरकार से गुहार लगाई और अपनी सुरक्षा की मांग की। उस पर चाचा नेहरू ने कहा, मतलब भारत की सरकार ने कहा कि भाई सबसे पहले आप हमारे साथ मिलने की घोषणा करें, हस्ताक्षर करें। तो उन्होंने वो काम भी कर दिया। इसके बाद हमारी सेना हवाई जहाज़ से कश्मीर पहुंचती है और जो कबायली लोग थे उनके साथ में लोहा लेना शुरू करती है, इन्हें बहुत पीछे तक खदेड़ती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी बीच चाचा नेहरू चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, और जिसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ तक भारत के सैनिकों ने जहाँ तक कश्मीर का हिस्सा कब्जाया था, जहाँ तक उन्होंने विजय हासिल की थी, उसी के ऊपर एक लाइन खींच दी गई और इस तरफ हमारा भारत का कश्मीर और उस तरफ पीओके। कश्मीर का कहें तो आज़ाद कश्मीर और भारत का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, वही रह गया, वही चलता आया। हालांकि भारत की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि वह भारत का ही अभिन्न अंग है और उसे हम लेकर भी रहेंगे। आपको पता होगा पिछली बार जब धारा 370 कश्मीर के अनुच्छेद 70 और 35A का जब खात्मा हुआ था, उस समय लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री, मतलब आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बात कही थी कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और यही नहीं, कश्मीर के लिए जो विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की जो सीटें वो भी आरक्षित हैं आज भी। तो इस तरह से पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्ती जिस कश्मीर को कब्जा करके रखा है वो भारत का हिस्सा है। अभी हाल में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भारत का ही अभिन्न हिस्सा पीओके है और उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वतः ही हमारे साथ मिल जाएगा। तो उसकी बानगी दिखने भी लगी है। आप जानते होंगे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, उसकी बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ पर लोग पानी के लिए, भोजन के लिए, दवाई के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। खैर ये तकलीफ़ तो पूरी पाकिस्तान में है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की है। वहाँ पर काफ़ी दिन से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, वहाँ के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं और भारत के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। उनका नारा होता है कि रास्ता खोल दो, हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है। जो कुछ भी होता था वहाँ पर देखिए, किसी मीडिया को जाने की स्वतंत्रता नहीं है, कोई इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जाती नहीं है, भारत की कोई मीडिया वहाँ जाती नहीं है। पाकिस्तान के ही लोग सारी बातों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी तरह तरह से वहाँ की कुछ वीडियो, वहाँ के विरोध की तस्वीरें आ ही जाया करती हैं। अभी मामला नया है यूनाइटेड नेशन का।
यूनाइटेड नेशन के UNHRC की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है और वहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी की गुहार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों द्वारा लगाई गई है। यूएन में पाकिस्तान की पोल खोल के हीरो रहे हैं सज्जाद राजा, जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के संस्थापक हैं, और दूसरे शौकत अली कश्मीरी हैं जो यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपनी बातें कहीं और अपने ऊपर हो रही जाति की बानगी वहाँ पर बयान की। यही नहीं, उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे का भी खुलासा किया। वहाँ पर बताया कि किस तरह से वहाँ से कुछ लड़कों को अपहरित किया गया है और करके उन्हें ज़बरदस्ती आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जा रही है, और देने के बाद फिर उनका प्रयोग आतंकवादी घटनाओं के लिए किया जाता है। इस तरह से काफ़ी पहले भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। तो मित्रों, जो राख के अंदर दबी हुई चिंगारी थी जिसे इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबा के रखा था, या वो उभर कर सामने आ गई है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ नया होने वाला है। और जो कश्मीर अधूरा है वो पूरा होने की मांग कर रहा है, समय की भी मांग है। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फिर यहीं जब निक दिन बनत न लगी है देर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं युद्ध का समय ही न आए, ऐसे ही POK जो है भारत के साथ मिल जाए, कश्मीर जो अधूरा है वो पूरा हो जाए। वहाँ के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो भारत के साथ का कश्मीर है वो किस तरह से खुशहाली का जीवन जी रहा है, किस तरह से वहाँ पर आए दिन नई नई प्रगति हो रही है, लोगों के जीवन में किस तरह से खुशहाली आ रही है, और वो लोग किस तरह से बदहाल ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो बात यूनाइटेड नेशन तक जा चुकी है। अब खाली मोदी जी के विचार की बात है, कब उनके मन में क्या आ जाए और कब वो क्या घोषणा कर दें, कुछ कहा तो जा नहीं सकता। खैर, वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के साथ मिला हुआ देखेंगे, और हम लोग वहाँ पर तफरी करने के लिए, घूमने टहलने के लिए वहाँ पर जा सकेंगे और देख सकेंगे, अपनी छुट्टियाँ मना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।